जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाकुड़ जिला में जो चौकीदार का एग्जाम हुआ था उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उस प्रश्न को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पे पाकुड़ जिला का जो एग्जाम हुआ था ना, उस क्वेश्चन का पूरा PDF है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 50 तक। तो यहाँ पे मैथ का लगभग 12-13 प्रश्न दिया गया था, तो सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन से मैथ आपका चालू होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया, अगर किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर है तो इसे क्या कहेंगे। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है आपका और इसका सभी कोण क्या बराबर है, A5 है, मान लो A5 है या फिर A5 है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज रहेगा उसे क्या कहेंगे। तो ऑप्शन में क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन में दिया गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, उसके बाद विषम बाहु त्रिभुज और एक दिया गया समबाहु त्रिभुज। देखो सारा चीज मैं आपको बता के चलूंगा। जिसका तीनों भुजा बराबर रहेगा उसे कहेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज कहेंगे इसे हम लोग। त्रिभुज को हम लोग शॉर्टकट में लिख दिए या फिर यहाँ पे त्रिभुज लगा देते हैं सिंबल, इसे लिखने का जरूरत नहीं है। इसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। अब देखो, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर रहेगा, मान लो ये आपका 5 है और ये भी आपका 5 है और ये आपका कुछ अलग है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार का त्रिभुज रहेगा उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी दो भुजा रहेगा ना तो द्वि लग जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसका दो भुजा बराबर रहेगा और जिसका तीनों रहेगा उसे क्या कहेंगे, उसे समबाहु त्रिभुज। उसके बाद आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। आगे हम लोग देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया, इसे हम लोग मिटा देंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। तो दोस्तों, जितना प्रश्न पूछा गया ना, सारा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको अच्छा से समझाएंगे। अभी ना ये साहिबगंज जिला में चौकीदार का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें ये सारे प्रश्न आएंगे इसी तरह से। जैसे यहाँ पे पूछा गया समबाहु, तो साहिबगंज वाला पूछ देगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 38 नंबर सवाल आपका दिया गया है। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने पे परिणाम क्या होगा। कह रहा है किसी संख्या को, मान लो संख्या कुछ भी है, मान लेते हैं 5 है या फिर कुछ भी 6 मान लेते हैं। कह रहा है इस संख्या को, क्या कह रहा है, इस संख्या को शून्य से विभाजित करने पे, यानी 0 से भाग देने पे, 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो दोस्तों, किसी भी संख्या को 0 से भाग देने से अनंत प्राप्त होता है। क्या होता है, अनंत। याद रखिएगा, अनंत, अनंत प्राप्त होगा। इसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। किसी भी संख्या को, चाहे आपका इस तरह भी रहेगा ना, A/, आपका 0, फिर इसे क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। अब देखो, किसी संख्या को 0 से भाग देंगे या फिर इस तरह से आपका रहेगा ना, 0 को किसी संख्या से भाग देने पे 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो इसका आंसर 0 आएगा। ये चीज याद रखिएगा। 0 का अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका अंक क्या आ जाएगा, 0। लेकिन किसी संख्या को 0 से भाग देंगे, 0 आपका नीचे में रहेगा, तो अनंत आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना। ये आपका 38 नंबर सवाल था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, जिन दोस्तों को साहिबगंज चौकीदार का स्पेशल कोर्स लेना है, जिसका प्राइस रखा गया आपका 299 रुपए। इसमें क्या मिलेगा आपको, 600 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 450 लगभग साहिबगंज जिला से संबंधित प्रश्न रहेगा और लगभग 200 के करीब जो आपका प्रश्न रहेगा झारखंड जीके रहेगा, इंपॉर्टेंट सब। और आपको मैथ का भी इसमें क्लास दिया जाएगा, मैथ का जो आपका यूट्यूब में होता है ना, इसी से। तो यहाँ पे इसके लिए प्राइस कितना है, 299 रुपया पेमेंट करके इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। सारा क्वेश्चन का आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। कहाँ पे, तो टेलीग्राम में दे सकते हैं। जिस किसी को भी लेना हो ना, तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसमें आपको मैसेज करना है। आपको पेमेंट जो है ना, फी पेमेंट करने के बाद
आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको मैं यहाँ पे चैनल में जोड़ दूंगा, आपको लिंक भेजूंगा, आप उससे जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों इसमें ना आपको एक भी प्रश्न साहिबगंज जिला से छूटने वाला नहीं है। 25 में आपका 25 आएगा अगर इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो। एक भी प्रश्न आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे ना, अभी तक जितना ही बच्चा ज्वाइन किया एक ही बच्चा का कुछ भी कंप्लेन नहीं आया है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर वर्दी चाहिए आपके तो। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 2 प्रश्न हो गया, हम लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद 39 नंबर पूछा गया पाई का अनुमानित मान। पाई का, इसे पाई कहते हैं हम लोग। पाई बहुत तरह से लिखा जाता है, सबका अलग अलग तरीका है। कोई इस तरह से लिख देते हैं पाई, तो क्या हम लोग इस तरह से लिख के इसे चलेंगे। पाई का कह रहा है अनुमानित मान क्या होगा, इसका अनुमानित मान, अनुमानित मान निकालना है इसका। इसका वैल्यू कितना होगा। आपके ऑप्शन में क्या है मैं लिख देता हूँ। एक दिया गया आपका ए नंबर दिया गया ऑप्शन 2.14 दिया गया, बी में दिया गया आपका 3.14 दिया गया, और सी में आपका दिया गया दोस्तों यहाँ पे 4.14 और डी में आपका दिया गया 5.14। तो पाई का वैल्यू आप लोग जानते होंगे क्या होता है 22/7। क्या 22/7। अब जिन दोस्तों को अगर ऐसे से इतना सा याद है ना तो या क्या है भाग देगा। देखो कितना बार में जा रहा है, तो 3 बार में जा रहा है, 7 3 21, तो समझ में आ गया कि 3 वाला आंसर होगा। 3 वाला आंसर इसमें है ना, ए हो जाएगा। अगर और भाग नहीं देंगे फिर भी आपका बन जाएगा। चलिए हम लोग भाग दे देते हैं, तो 21 हो गया, बचा 1 बच गया, नहीं जा रहा है तो पॉइंट दे देंगे हम लोग। ठीक है, इसे मिटाते हैं यहाँ पे इसे। तो पहली बार 3 बार में चल गया, उसके बाद बच गया 1, 7 3 21 ना, 1 बच गया, तो हम लोग क्या करेंगे पॉइंट देंगे, 0 लेंगे, तो आपका 10 हो गया। 10 कितना बार में जाएगा 7 से, तो यहाँ पे देखो 1 बार में जा रहा है ना, तो 1 दे देंगे, बच गया कितना, तो यहाँ पे आपका 3 बच गया। फिर नहीं जा रहा तो 0 लेंगे, उसके बाद कितना 7 से 4 बार में, तो क्या हो गया 3.14। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। ये तो बच्चा वाला सवाल पूछ दिया, ये हर किसी का ये सही हुआ होगा जो थोड़ा सा भी अगर क्लास 10 पास कर गया होगा ना, उसको पाई का वैल्यू पता होता है कि 3.14, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 22/7। अब देखो यहाँ पे आप लोग का 40 नंबर सवाल क्या दिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 40 नंबर सवाल में कह रहा है दोस्तों, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल दिया गया, एक आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है। कितना है 50 वर्ग मीटर। आगे क्या कह रहे हैं सुनिएगा आप लोग। एक आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है और इसकी चौड़ाई दिया गया। चौड़ाई कितना है यहाँ पे, चौड़ाई दिया गया आपका आयत का चौड़ाई कह रहे हैं यहाँ 5 मीटर है। कितना है 5 मीटर है। मीटर को शॉर्टकट में लिखते हैं। तो लंबाई क्या होगा, कह रहा है इसका लंबाई क्या होगा, लंबाई बराबर आपको निकालना है। लंबाई क्या होगा, लंबाई बराबर आपको निकालना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुना बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसे हम लोग सेट कर देंगे। क्षेत्रफल दिया गया 50, तो यहाँ पे क्षेत्रफल के सामने हम लोग क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर देंगे। एल का मान हमें बाहर करना है तो इसे खाली रख देंगे, और बी का मान दिया गया 5 लिख देंगे। देखो बराबर के इस पार उस पार हम लोग किसी भी संख्या को काट सकते हैं, तो 5 से कट जाए कितना मान 10 बार में, तो एल बराबर आ गया क्या आपका आंसर निकल के आ गया 10। ये हो जाएगा आपका 10 मीटर ये आंसर। तो बहुत ही आसान सवाल था। इस तरह का प्रश्न जो आएगा ना तो हर कोई सॉल्व कर लेगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन बच्चों को ना मतलब कंफर्म हो गया पास होना ही है तो आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन नहीं जानते होंगे, जैसे उदाहरण के लिए देते हैं कि साहिबगंज में जो बंदरगाह बना है उसका लागत कितना है, कौन से जलमार्ग में बना है, इसका उद्घाटन कौन किया और कहाँ से उद्घाटन किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया या फिर खुद आगे किया, उसके बाद इसका लागत कितना है, और यहाँ पे इसका आधारशिला कब रखा गया था, उद्घाटन किस दिन किया, कब किया, तो सारा चीज़ आपको इसमें पता चल जाएगा। उसके बाद जैसे कि आपका राजमहल में आपका राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य है, इसका निर्माण किसने करवाया था। उसके बाद उदवा में जो पक्षी अभ्यारण्य उदवा पक्षी विहार, हाँ इसका क्षेत्रफल कितना है, इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, बहुत सारा जानकारी आपको नहीं होगा। तो इस कोर्स में आपका सारा चीज़ बताया गया है। अगर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आप सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे 41 नंबर सवाल दिया गया आपका। 41 नंबर सवाल में दिया गया आपका दो संख्याएं 12 और 15, 2
संख्याएं संख्याएं 12 और 15। उसके बाद क्या कहा गया है यहाँ पे देखते हैं, का महत्तम संवर्धक यानी का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ को क्या कहते हैं, महत्तम संवर्धक, और एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम संवर्धक। तो एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने का 2-3 तरीका है, तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बनाऊंगा। देखो 12 है ना, तो 12 का यहाँ लिख देना है, 12 का टुकड़ा करेंगे। 12 का टुकड़ा क्या होगा, देखो 12 यहाँ पे लिख दिया हम लोग, 2 से भाग देंगे 6 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 3 बार में, फिर आपका 3 से चल जाएगा 1 बार में। तो यहाँ पे सबको लिख देना, 1 आया, उसके बाद फिर 2 आया, 1 सेकेंड, यहाँ पे डबल गुना हो गया, 2 आया, उसके बाद फिर 2 आया, उसके बाद आपका 3। देखो यहाँ पे 1 बार 3 है, 1 बार लिख दिए, 2 बार ना 2 है तो 2 बार लिख दिए, 1 लिख दिए। आपको क्या करना, सभी को ना यहाँ पे अभाज्य में रखना, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। अब देखो यहाँ पे 15 है, तो हम लोग 15 को भी उस तरह कर देंगे। तो 15 का टुकड़ा करेंगे, 3 से जाएगा, 5 बार में गया, और नहीं जा रहा, फिर 5 से 1 बार में जाएगा, तो इसे भी लिखेंगे 1, उसके बाद 3 है और 5 है। यहाँ पे जो संख्या मैच खाएगा उसको गुना कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो गया आपका आंसर। अब देखो 1 मैच खाया यहाँ पे भी खा गया, तो 1 लिखेंगे, उसके बाद गुना देंगे। यहाँ पे देखो और कुछ मैच खाया है, 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है, देखो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। और कुछ मैच खाया नहीं खा रहा है, तो ये आपका गुना करके जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 3 के 3, ये हो गया आपका आंसर, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे तो देखिए आप लोग क्या है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो काफी लॉन्ग बन जाएगा, तो अपलोड में काफी दिक्कत होता है, 2 GB डाटा खा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये आपका 41 नंबर 42 नंबर प्रश्न में आते हैं। 42 नंबर प्रश्न दिया गया आपका, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दिया गया, वृत्त का त्रिज्या, यहाँ पे सिर्फ हम लोग डाटा को लिख देते हैं, वृत्त का त्रिज्या, एक मान लो वृत्त है, यहाँ पे आपको समझाते हैं, यहाँ वृत्त, इसका त्रिज्या है, यहाँ से जो त्रिज्या होता है आर कहते हैं इसे, और इसका वैल्यू कितना है, 7 है। आगे देखते हैं क्या कहा गया यहाँ पे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका एरिया निकालना है, यानी एरिया निकालना, AREA, एरिया मतलब होता है आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सूत्र लगाते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त, ये सारे प्रश्न मैं कराया था, जो अभी ना 4-5 पार्ट वीडियो आया है ना यूट्यूब में, तो उसमें आपको प्ले लिस्ट में जाना है, सारा वीडियो देखना है, इस टाइप के प्रश्न मैंने कवर किया था। वृत्त का आपका क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या पाई का मान रख देंगे, पाई का मान कितना, 22/7, और यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू त्रिज्या यानी कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर यानी 2 बार है, तो स्क्वायर रहेगा, तो इसको 2 बार लिख देना, स्क्वायर मतलब 2 बार। देखो एक बार कट गया, 22 को 7 से गुना करेंगे, निकल कर आ जाएगा 154। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 154 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये था आपका 42 नंबर। अब हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे भाषा वाला प्रश्न है। तो एक समकोण त्रिभुज के समीकरण का कौन सा सिद्धांत लागू होता है। एक समकोण त्रिभुज है आपका, एक समकोण मतलब क्या, एक भुजा उसका 90 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो सिद्धांत है ना, किसने दिया था, इसका सिद्धांत दिया था आपका, मान लीजिए ए मानते हैं ए, और ए बी मान लेते हैं, और ए सी। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आर्किमिडीज, पाइथागोरस का परिमेय है। उसने कहा था कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा, तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण। जैसे ए प्लस बी, यहाँ पे ए भुजा कितना है, यहाँ से यहाँ तक ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, इसका जो सबसे बड़ा भुजा होगा ना उसका स्क्वायर के बराबर होगा। सबसे बड़ा भुजा क्या है, ए वाला है, तो इसका यानी ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपका कहा था, किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था कि बड़ी भुजा का वर्गों का योग उसका 2 छोटा भुजा का वर्गों का योग के बराबर होगा, ये वाला। तो इसने किसने कहा था, किसका कॉल आ गया था, ठीक है, उसे कट कर दिया, बाद में देख लेंगे। पाइथागोरस ने कहा था, कौन, पाइथागोरस।
तो ये पाइथागोरस का परिमेय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन में पाइथागोरस है, यूक्लिड है। तो आपको वैज्ञानिक का नाम चुनना था कि आंसर इसका कौन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक घन में कुल कितने फलक होते हैं? एक घन है, देखो घन किसे कहते हैं? घन मतलब क्यों? घन का ना सभी भुजा बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका घन। घन मतलब लूडो छक्का गुट्ठी, लूडो छक्का बहुत सभी ने खेला होगा, तो उस तरह से ज्यादा पहचानेंगे आप लोग। तो इसका क्या होता है? सभी भुजा बराबर होता है। तो क्वेश्चन का घन के कितने फलक होते हैं? तो आपका 6 फलक होता है। एक तरफ आपका 1 रहता है, दूसरा तरफ उसका 6 रहता है। एक तरफ आपका 2 रहता है, दूसरा तरफ 5 रहेगा, और एक तरफ क्या 3 रहेगा लिखा हुआ, और एक तरफ के क्या रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखा हो रहा है। कितना संख्या? तो एक फलक में एक संख्या, तो 6 फलक होते हैं, तो 6 संख्या। तो हम लोग क्या हो जाएगा आंसर? इसमें 6 फलक होते हैं, 6 फलक फलक। तो 6 आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन में क्या देखिएगा? 4, 6, 8, 12। शायद यहाँ पे एक बार कैमरा में चेक कर लेते हैं वीडियो क्वालिटी सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, नहीं तो मेहनत बर्बाद हो जाएगा। एक दिन उस तरह हो गया था, ब्लर हो गया था, ठीक है। तो सही है अभी तक। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। 45 नंबर सवाल दिया गया दोस्तों। यहाँ पे किसी त्रिभुज में तीनों कोनों का योग क्या होता है? कह रहा है एक त्रिभुज है, यहाँ पे सीधा बना देते हैं यहाँ पे इसे, क्योंकि इसमें समझाने वाला है, सिर्फ लिखने का नहीं है। कह रहा है एक त्रिभुज है, त्रिभुज किसी भी तरह हो सकता है। बोला तीनों कोनों का योग, ये वाला तीनों अंदर का कोण जो बनेगा इसका योग कितना होगा? चाहे त्रिभुज ऐसे बने चाहे ऐसे बने, किसी भी प्रकार से बने, उसका तीनों कोना का योग क्या होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। याद रखिएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हमेशा होगा, त्रिभुज जैसा भी रहे, उल्टा टेढ़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सारा प्रश्न यहाँ पे दिया गया था, लेकिन सिलेबस में मैथ का जो चौकीदार का सिलेबस था ना, उसमें मैथ का जिक्र नहीं था कि मैथ आएगा, लेकिन पूछ दिया है, ठीक है। तो साइब रेंज वाला में भी रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 45 आपका हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं। दिया गया है यहाँ पे 2 समीकरण। एक समीकरण आपका 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5 दिया गया। उसके बाद एक समीकरण और है 5x + 3y, 5x + 3y = 7 है। कह रहा है इसे हल करने की कौन सी विधि का प्रयोग की जाती है? इस तरह के प्रश्न को हल करने के किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आपके जैसे ऑप्शन है जोड़ विधि, घटाव विधि, विभाजन विधि, तो आपको इसका, और रेखीय समीकरण विधि। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? रेखीय समीकरण विधि, रेखीय समीकरण विधि, समीकरण विधि, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका कितना नंबर सवाल था? सवाल नंबर 46 था ये वाला। सारा प्रश्न हो जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। और जिन दोस्तों को अगर सिलेक्शन अपना कंफर्म करना है ना, एग्जाम का पास होना ही है, तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको सारा चीज़, जैसे कल मैंने बताया था कि यहाँ पे सागर जिला में कितने लोकसभा क्षेत्र है, कितने विधानसभा क्षेत्र है, किस विधानसभा में कौन सा दल के नेता है, किस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसका कमान चिन्ह क्या है, मतलब चुनाव चिन्ह क्या है, तो सारा चीज़ का कवर किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे बिल्ली वाला सवाल है इस बार। यदि सभी कुत्ते बिल्ली है, कह रहा यदि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते जो है ना बिल्ली है, सभी कुत्ते यानी सभी डॉग क्या है? ये आपका बिल्ली है, यानी बिल्ली के अंदर में है। ये हो गया आपका बड़ा वाला बिल्ली, और सभी जो डॉग है आपका बिल्ली है, तो बिल्ली डॉग क्या होगा? अंदर में होगा। उसके बाद देखिए कुछ बिल्लियां जानवर है। अब कह रहा कुछ बिल्लियां जानवर है, ये कुछ बिल्लियां इस तरह से जानवर हो जाएगा, ठीक है। कुछ बिल्लियां, यहाँ से कुछ बिल्लियां हो गया, ये जानवर है। ये क्या आपका? जानवर, जानवर, इसे वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। उसका निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, कौन सा है? सभी जानवर कुत्ते हैं, कह रहा है सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी जानवर नहीं है। देखो ये वाला जो जानवर है ना, यहाँ से कुत्ता नहीं है और ना ही यहाँ पे, तो 1 नंबर कथन ये का गलत हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, नहीं सभी बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो ये भी आपका गलत है। 3 नंबर देखते हैं यहाँ पे। कुछ कुत्ते जानवर है, कुछ कुत्ते जानवर है। देखो कुछ कुत्ते ना जानवर नहीं कह सकते हैं, इस तरह से अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए क्या 3 नंबर भी गलत है। आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर में क्या कह रहा है। कोई बिल्ली जानवर नहीं है, कोई भी बिल्ली
जानवर नहीं है। एक सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी जानवर कुत्ते नहीं हैं। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। यदि सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, उसके कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर के साथ हम लोग का जाना पड़ेगा, क्योंकि उस तरह का ऑप्शन एक भी नहीं है और इसमें इनमें से कोई भी नहीं दिया है। ठीक है, इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो देखो यहाँ पे एक बच्चा ना बनाया था इसे, तो उसका भी देखो इस तरह का ही डायग्राम बना है। देखो किसी को दिखाई दे रहा है तो है। तो क्या एक क्वेश्चन ना थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पे ना आपको ध्यान लगाना है कि क्वेश्चन जो सेटर है वो किस प्रकार से लिया होगा। वो आपका इस तरह से लिया होगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम उसका बना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सी नंबर में कहा गया यहाँ पे कि कुछ कुत्ते जानवर है। देखो कुछ कुत्ते क्या है? जानवर है। इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कन्फर्म नहीं थे, हम लोग हो सकते हैं कहता ना तो सही हो जाता। तो यहाँ से कुत्ता भी इस तरह भी तो हो सकता था, लेकिन क्या सीटर इस तरह से लिया है, इसलिए सीटर के अनुसार चलना है। तो ये आपका डायग्राम बनेगा। तो कुछ जानवर क्या कुत्ते, इसलिए ये वाला आपका सही हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया है आपका यदि ए का मान 6 है, संख्या दिया गया और उसके बाद कहा गया है बी का मान 8, दो संख्याओं का मान बताया गया। कहा गया है कि एक सेकेंड मिटा लेते हैं। देखो ए का मान दिया गया, बोला ए बराबर आपका 6 है और बी का मान दिया गया आपका 8। आगे क्या कह रहा है देखिएगा यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? इसका मान आपको निकालना है, कितना आएगा। तो चलो मान रखते हैं, यहाँ पे 6 है ना, तो 6 का हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, प्लस बी का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऑप्शन में 100 है कि हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो ऑप्शन में क्या 36 है, 64 है, 100 है और 120। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन होने वाला और 2 प्रश्न बचा हुआ है। ठीक है, आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर नए बच्चा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले सब्सक्राइब कर लिया उसे सिर्फ लाइक करना है और कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन जिसकी माप 90 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? माना कोई त्रिभुज है, एक कोण है, कोई भी कोण ए है मान लो, इसका मान क्या 90 से अधिक है। मान लीजिए इसका माप क्या है? 95 है। ठीक है, 90 से अधिक होगा, 90 प्लस ही लिखते हैं, 95 से समझाएं। 90 यानी इससे अधिक रहेगा, प्लस में कुछ रहेगा, 120 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। तो इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण। ऑप्शन सी में दिया है आपका अधिक कोण, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, अधिक कोण। और 90 से छोटा होगा उसे न्यून कोण। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 50 नंबर और आज का आखिरी सवाल। तो यहाँ पे ना जो एग्जाम हुआ ना, इसमें त्रिभुज से रिलेट और वृत्त से रिलेट यानी फिगर वाले प्रश्न ज्यादा थे। तो आपको भी क्या करेंगे, जो कल से प्रैक्टिस जो होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइप के ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 50 नंबर सवाल में आते हैं। आज का आखिरी सवाल, यहाँ पे 42 लिखा हुआ ही रहेगा, क्रम संख्या हम लोग चेंज नहीं किए थे। तो 50 नंबर ध्यान से देखिएगा। दो संख्या है, दो संख्याएं 15 और 20 है। मान लेते हैं एक संख्या क्या है? 15 है और दूसरा संख्या कहा गया, इसे बी मान लेते हैं हम लोग, ये 20 है। उसके बाद कहा गया है उसका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? लघुत्तम मतलब एलसीएम, ब्रैकेट में देखो एलसीएम लिखा गया, लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम। तो चलिए इसे हम लोग क्या निकालना है? एलसीएम निकालना, एलसीएम इसका बाहर करना है। तो एचसीएफ तो आपको बाहर करना सिखा दिया, अब एलसीएम सिखाते हैं। देखो कितना है? 15 है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना, 15 लिख देना है। उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे, इसे टुकड़ा करना है। देखो तो 15 का टुकड़ा करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखो एक तरीका और है, मैं शॉर्टकट तरीका पहले आप लोग को बता, ठीक है, उसके बाद करेंगे। यहाँ पे दोनों से बड़ा संख्या कौन है? 20 है, तो 20 को लेना है। ठीक है, बड़ा संख्या 20 है ना, तो 20 लेना है। अब देखो दोनों से 15 से 20 कटेगा, नहीं कट रहा है, 20 से कट रहा है, लेकिन 15 से नहीं कट रहा है। तो आपको क्या करें, इसको 2 गुना कर देना। 2 गुना करेंगे इसको कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। देखो तो 15 से 40 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो फिर क्या करना है? आप यहाँ पर 40 लिख देते, 40 लिखना पड़ता। 15 से नहीं कट रहा है तो आपको क्या करना, फट से आपको क्या करना, 3 गुना कर देना, 60। इस बार देखो 15 से कट रहा है, 15 4 60 और 20 से भी कट रहा है 60, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? 60। ऑप्शन में देखिए आपका रहेगा
30 है, 45, 60, उसके बाद 75। तो आप आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 60 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा तरीका से आपको समझा देते हैं ये वाला प्रश्न। बहुत सारा ये मेरा हम लोग का क्या है, शॉर्टकट ट्रिक था बनाने का। संख्या को क्या 1 गुना 2 गुना 3 गुना करते जाना है। जब सारा संख्या से कट जाएगा तो आपका क्या एलसीएम निकल जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका बनाने का, 15 का टुकड़ा करो। 15 का टुकड़ा करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, अभी जस्ट बताया 3 से जाएगा 5 बार में, उसका 5 बार में 1 हो जाएगा। उसका देखो 20 का भी कर लेना हमें। 20 का टुकड़ा करेंगे कि आ जाएगा, पहले तो आपका 2 से जाएगा, कितना बार में जाएगा? 10 बार में। फिर आपका 2 से जाएगा, कितना बार में जाएगा आपका? तो 5 बार में। फिर आपका 5 से जाएगा 1 बार में। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 15 का टुकड़ा में 1 आया था गुना 3 गुना 5। 20 का टुकड़ा में क्या क्या आया था देखो तो यहाँ पे 1 और 2 आया था, 1 और 2 बार आया था 2 और 1 बार आया था 5। देखो यहाँ पे क्या करना आपको, जो मिल गया है ना उसे एक बार मात्र लिखना है। यहाँ पे देखो 1 मिला हुआ है, इसे मिला हुआ है, तो इसे हम लोग एक बार मात्र लिखेंगे। देखो यहाँ पे 5 मिल गया, 5 मिल गया, तो इसे भी हम लोग एक बार लिखेंगे। और देखो कुछ मिला है और नहीं मिला है, तो जो नहीं मिला है उस सबको लिख देना है एलसीएम में, ठीक है। तो 3 है तो 3 लिख देंगे, उसका 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे। यानी जो मिला है आपको उसे एक बार लिखना है और जो नहीं मिला है सबको लिख देना है, ठीक है। तो आइए गुना करते हैं। देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60 हो गया, 60 को 1 से 60, तो ये हो गया आपका 60 आंसर। तो दोस्तों इसमें लगभग कितना क्वेश्चन था देख लेते हैं एक बार हम लोग। कितना नंबर से शुरू हुआ था आपका? शुरू हुआ था 38 से लेके, यानी टोटल आपका 13 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, ठीक है। एक प्रश्न रीजनिंग का था जो आपका डायग्राम वाला था, कुत्ते बिल्ली वाले, ठीक है। बाकी सभी आपका कौन सी का था। तो लास्ट में एक बार और आप सभी को कहना चाहूँगा, जो भी बच्चा साहिबगंज चौकीदार का कोर्स लेना चाहता है तो आप लोग परचेज कर लीजिएगा। प्राइस आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है, 299 रुपये जो है ना, ज़्यादा चार्ज नहीं है। आजकल एक छोटा बच्चा उन क्लास को पढ़ाते हैं ना, तो उसमें आपका 200-250 आपका उसका चार्ज लग जाता है 1 महीने का। तो आप लोग को इससे इतना चीज़ पढ़ाया जाएगा, तो ये चार्ज आप लोग क्या करना है, पे करना है और स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप में भेज देना है।